Hello guys, welcome back to my channel Daily Learner. Do not forget to subscribe my channel and also press the bell icon. सो गाइस आज की वीडियो में हम देखेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में उसकी नीड्स क्या हैं और ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता क्या है, फिर हम उसके नीड्स पढ़ेंगे। द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज अ सर्कुलर इंटरनेशनल मार्केट एज इज द वर्ल्ड मोस्ट रिस्पेक्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है ये एक मोस्ट इंटरनेशनल मार्केट है, ये वर्ल्ड का मोस्ट रिस्पेक्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मार्केट है। On a daily basis, the foreign exchange trades with approximately 2 trillion US dollar. जो foreign exchange का जो trades होता है वो approximately 2 trillion dollar है, US dollar sorry. Foreign exchange transactions are central to global commerce. जो foreign exchange market transaction करता है तो the central to global commerce के. The foreign exchange market is the network of private citizen corporations and government officials that trade overseas currencies among each other. तो ये था हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का मीनिंग। अब हम देखेंगे इसके नीड्स। तो उसमें से फर्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ करेंसी। टू एक्यूमुलेट द रिजर्व गवर्नमेंट प्रोटेक्शन द करेंसी ट्रेड बाय द हेल्प ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द करेंसी। गवर्नमेंट एक्यूमुलेट करता है रिजर्व को फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द करेंसी ट्रेड बाय द हेल्प ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द करेंसी। And it is easy to payment. If the economy changes, then the central bank can ensure the reserve are enough to face the situation. तो अगर इकोनॉमी चेंज हो जाती है तो सेंट्रल बैंक इंश्योर करता है कि जो रिजर्व है वो सिचुएशन फेस करने के लिए उसके पास इतना रिजर्व है कि नहीं है करके। सेकंड पॉइंट इज जॉब अपॉर्चुनिटी। विद द इंक्रीजेज यूज ऑफ इंटरनेट, ऑनलाइन फॉरेक्स एक्सचेंज हैज़ बिकम अ परमानेंट फीचर्स इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। हम डे टू डे इंटरनेट वैसे भी यूज़ ही करते हैं, तो वैसे ही फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो ऑनलाइन हम एक्सचेंज करते हैं करेंसीज को, वो डे बाय इंक्रीज होता जा रहा है। इसलिए ऑनलाइन फीचर्स को उसके लिए हम उसको परमानेंट फीचर्स बोल दिया इन दी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। Many people earn a living by trading currencies online on a daily basis, which in turn increases the job opportunity. ऐसे बहुत से लोग हैं जो डेली बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं और पैसे कमाते हैं। वो सब करेंसीज को एक्सचेंज करते हैं थ्रू द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, विच इज टर्न इंक्रीज जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल्स। थर्ड पॉइंट इज hedging facilitator. Here the hedging means the protecting the business from risk. It provides the business owner with the mechanism that guard them against the increasing the loss in the event that the value of the currency they trade in a fluctuate. हेजिंग फैसिलिटेटर प्रोवाइड करता है एक बिजनेस ओनर विद द मैकेनिज्म लाइक अ गार्ड। वो प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द इंक्रीजिंग द लॉस इन द बिजनेस इन द इवेंट दैट द वैल्यू ऑफ द करेंसी दैट द ट्रेड इज फ्लक्चुएटेड। फोर्थ पॉइंट इज फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल ट्रेड। विद अ बिजनेस डील विद द इन्वेस्टर फ्रॉम अनदर कंट्री द नीड ऑफ एक्वायरिंग देयर करेंसी टू ट्रेड अराइजेस। अगर कोई भी बिजनेस अगर डील करता है इन्वेस्टर के साथ में फ्रॉम द अनदर कंट्री, तो उसको ज़रूरत पड़ती है फॉर द एक्वायरिंग देयर करेंसी टू ट्रेड अराइजेस। Transfer of purchasing is facilitating by foreign exchange among the countries. By acquiring capital, purchasing power can be enhanced. जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता है वो ट्रांसफ़र करता है परचेसिंग among the countries. By the acquiring capital, purchasing power can be enhanced. Fifth point is currency liquidity. The foreign exchange market provides liquidity for currencies. Liquidity is the ease with which it can be convert a foreign currency into a domestic currency. नॉर्मली हम जानते हैं कि लिक्विडिटी मतलब क्या होता है। लिक्विडिटी मतलब जैसे कि किसी असेट को, किसी चीज़ को हम कन्वर्ट करते हैं इनटू कैश में, बट इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में हम करेंसीज को कन्वर्ट करते हैं कैश में। फॉरेन एक्सचेंज प्रोवाइड करता है लिक्विडिटी फॉर द करेंसीज। लिक्विडिटी एक ईज की तरह विच इट कैन बी कन्वर्ट अ फॉरेन करेंसी इनटू अ डोमेस्टिक करेंसी। फॉर द बिजनेस द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिकम टू ईजी टू चेंज द करेंसी टू डोमेस्टिक करेंसी इफेक्टिवली। Sixth point is credit provision. It has a facility of credit provision. It helps to enhance the growth of foreign trade. Foreign exchange market credit provision की facility प्रोवाइड करता है। वो हेल्प भी करता है कि इनहेंस द ग्रोथ ऑफ द फॉरेन ट्रेड के लिए। मोस्ट इन्वेस्टर डीलिंग विद द इंटरनेशनल ट्रेड डिपेंड ऑन द क्रेडिट फैसिलिटी दैट द एडवांस टू देम बाय द फॉरेक्स मार्केट।
तो ऐसे बहुत से इन्वेस्टर हैं जो डील्स करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में डिपेंड ऑन द क्रेडिट फैसिलिटी. सो द एडवांस्ड क्रेडिट इज यूज टू परचेज द इम्पोर्ट फ्रॉम द अदर कंट्रीज. सो इट इज़ द easier to get credit from the forex market because they have the enormous capital reserve. तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एडवांस क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर को फॉर द यूज टू परचेज द इम्पोर्ट फ्रॉम द अदर कंट्री. सो इट इज़ ईजियर टू गेट द क्रेडिट फ्रॉम द फॉरेक्स मार्केट. सो वी डन विद द नीड्स फॉर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. अब हम देखेंगे ट्रांजेक्शन्स कैसे होते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में. फर्स्ट पॉइंट इज स्पॉट मार्केट. सो द टर्म स्पॉट मार्केट रेफर्स टू द क्लास ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन which require the immediate delivery or exchange of currency on the spot. सो स्पॉट एक्सचेंज रेफर्स करता है टू द क्लास ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स को. उसको रिक्वायर्स होती हैं फॉर द इमीडिएट डिलीवरी और एक्सचेंज ऑफ करेंसी ऑन द स्पॉट. सो इन प्रैक्टिस द सेटलमेंट टेक प्लेस विद इन 2 days इन मोस्ट मार्केट. सो जितने भी मार्केट्स हैं उनको 2 days लगते हैं फॉर द सेटलमेंट के लिए. द रेट ऑफ एक्सचेंज इफेक्टिव फॉर द स्पॉट ट्रांजेक्शन इज नोन एज द स्पॉट रेट एंड द मार्केट फॉर द सच ट्रांजेक्शन इज नोन एज द स्पॉट मार्केट. So second point is forward market. So the forward transaction is an agreement between two parties. So requiring the delivery at some specified future date of a specific amount of foreign currency by one of the parties against the payment in domestic currency by the other party at the price agreed upon in the contract. सो ये जो फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन है वो एक एग्रीमेंट की तरह बिटवीन टू पार्टीज, जैसे कि उसको रिक्वायर्स होती फॉर द डिलीवरी एट अ स्पेसिफिक फ्यूचर डेट्स के लिए फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट्स के लिए और फॉरेन करेंसी बाय द वन पार्टीज के लिए. सो अगेंस्ट द पेमेंट इन डोमेस्टिक करेंसी बाय द अदर पार्टी एट द प्राइस एग्रीड अपॉन इन द कॉन्ट्रैक्ट. So the rate of exchange applicable to the forward contract is called the forward exchange rate and the market for forward transaction is known as the forward market. तो जो रेट ऑफ एक्सचेंज है अगर वो एप्लीकेबल होगा फॉर द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो उसे हम फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट कहेंगे. एंड द मार्केट फॉर फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन इज ऑल्सो नोन एज द फॉरवर्ड मार्केट. सो थर्ड पॉइंट इज फ्यूचर. While a focus contract is similar to a forward contract, there are several differences between them. While a forward contract is a tailor made for the client, be his international bank, a future contract has standardized future. The contract size and maturity dates are standardized. ये जो फोकस कॉन्ट्रैक्ट है ये सिमिलर है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के जैसे, बट वहाँ पे डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं. जैसे कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ tailor made for the client or be his for the international bank, but future contract has a standardized future. The contract size and maturity dates are standardized. So the future cap traded only on the organized exchange and they are traded comparatively. ये जो फ्यूचर कैप है ट्रेड होता है इन दी ऑर्गेनाइज एक्सचेंज में and they are also traded comparatively. So the margin are not required in respect of the forward contract, but margin are required of all the participants in the future market and initial margin must be deposited into a collateral account to establish a future position. तो ये जो मार्जिन है ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट इन फ्यूचर मार्केट में इसकी रिक्वायरमेंट होती है एट अ इनिशियल मार्जिन में मस्ट बी डिपॉजिटेड इनटू अ कोलैटरल अकाउंट टू दी एस्टैब्लिश अ फ्यूचर पोजीशंस के लिए. So fourth point is option. So while the forward and future contract protect the purchase of the contract from the advance exchange rate movement, it eliminates the possibility of gaining a windfall profit from the favorable exchange rate movement. जो फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्रोटेक्ट करता है परचेज को फॉर द कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द एडवर्स एक्सचेंज रेट मूवमेंट को, और ये एलिमिनेट करता है पॉसिबिलिटी ऑफ द वाइंडफुल प्रॉफिट को फ्रॉम द फेवरेबल एक्सचेंज रेट मूवमेंट के लिए. An option is a contract or a financial instrument that give holder the right but not the obligation to sell or buy a given quantity of an asset as a specified price at a specified future dates. तो ये जो ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट और एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है वो अपने होल्डर्स को राइट देता है बट ऑब्लिगेशन नहीं देता है कि वो अपने क्वांटिटीज़ को एसेट को बाय और सेल कर सके एट अ स्पेसिफिक प्राइस एट अ स्पेसिफिक फ्यूचर डेट्स में. एन ऑप्शन टू बाय द अंडरलाइंग असेट इज नोन एज द कॉल ऑप्शन. एन ऑप्शन टू सेल द अंडरलाइंग द असेट इज नोन एज द पुट ऑप्शन. सो नॉर्मली वी नो द कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन, मतलब मालूम है हमको कि पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन क्या होता है. कॉल ऑप्शन मीन जैसे कि हम बाय करते हैं, पुट ऑप्शन मीन्स हमको सेल करते हैं जो क्वांटिटीज़ को असेट्स को एट अ स्पेसिफिक प्राइस और एट अ स्पेसिफिक फ्यूचर डेट्स में. सो वी डन विद द नीड्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड द ट्रांजैक्शन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स.